5 सालों से जिस जंगल में बारिश नहीं हुई थी, उस जंगल में आज काले बादल छाए हुए थे। इसीलिए जंगल वाले पंछी आज बहुत खुश हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, मिट्टी सूखी पड़ी हुई है। आज बारिश होगी तो फिर से हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। सभी पंछी झूम रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये बारिश उन पंछियों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी। जंगल का मजदूर कालू कौवा काम खत्म करके जल्दी से घर चला आया और इसने अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुनहरी बिटिया अभी तक घर नहीं आई? नहीं जी, दोपहर को खेलने गई थी अपने दोस्तों के साथ। उससे अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो वो बारिश में भीग जाएगी। कालू कौवा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल गया। उधर सुनहरी अपने 4 दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। हे बुलबुल, तू चीटिंग कर रही है? नहीं, मैं सही खेल रही हूँ। ये लूसी चीटिंग कर रही है। सुनहरी, लूसी, बुलबुल और चंपा, ये 4 बच्चियाँ ऐसे हंसी मजाक करके खेल रहे थे। तभी अचानक से नदी में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गईं। सुनहरी देख, क्यों नदी में पानी बढ़ रहा है? ये कैसे हो रहा है? लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी होने वाली है। चल घर चलते हैं। चारों बच्चे घर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश आ गई। चारों बच्चे पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बारिश बढ़ती ही गई और अचानक नदी से बहुत सारा पानी ऊपर आ गया। बाढ़ आ गया था और बाढ़ में चारों बच्चे बहने लगे। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ! तभी कालू कौवा भी वहाँ आ गया था। बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे बच्चों को, बचाओ! पिताजी 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 बचाओ! सुनहरी! कालू इन 4 बच्चियों को रोक नहीं पाया और वो बच्चे बहते पानी में बह गए। बहते बहते वो बच्चे बहुत दूर चले गए। सुनहरी, हम मर जाएंगे, हमें बचा लो। हाँ सुनहरी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, कुछ तो करो। इन 4 में सुनहरी सबसे ज्यादा अक्लमंद थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ टूट के बह रहा है। सुनो तुम सब लोग, हमें उस बहते हुए पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ को पकड़ कर रहना है, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। वो 4 बच्चे किसी भी तरह उस पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ को पकड़कर बहने लगी। लेकिन ये पेड़ हमें कहाँ ले जाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा किसी भी तरह। बस इस पेड़ को कस के पकड़े रहो। दिन बीत गया और वो 4 बच्चे बहते चले गए। चलो अच्छा है हम जिंदा तो हैं, जल्दी करो, अपने पैरों को सुखा लो। लगता है हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हमें किसी एक पेड़ पर जाना होगा और हमें वहाँ खाना भी मिल सकता है। सुनहरी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उन लोगों के सामने एक और मौत आ खड़ी हुई। एक मगरमच्छ ने पानी के नीचे से अपना मुंह ऊपर किया। अरे ये तो मगरमच्छ है, अब भागो भागो, ये हमें खा जाएगा। जल्दी जल्दी पेड़ों की ओर चलो। वो पेड़ को धकेलते हुए चारों जमीन की तरफ जाने लगे। वो मगरमच्छ उनका पीछा करने लगा। भागो, जल्दी भागो मगरमच्छ! चारों बच्चों ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और जमीन पर आ गए। बाल बाल बच गए। ये खतरनाक नदी है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, अब वही हमारा रास्ता दिखाएंगे। हाँ लेकिन तुमने बहुत ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ढूंढना होगा। चारों खाना ढूंढने लग गए। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ पेड़ पर कुछ फल है, चलो इसे खाते हैं। उसने बुलबुल को देख लिया और फौरन बुलबुल को काट लिया। बुलबुल नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया बुलबुल? बुलबुल बहन, आंखें खोलो, आंखें खोलो बुलबुल। बुलबुल को सांप ने काटा है, कुछ तो करना होगा, इसके शरीर से जहर निकालना होगा। मुझे जहर निकालना आता है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है। सुनहरी चिड़िया ने बुलबुल को जहाँ सांप ने काटा था वहीं पर मुंह लगाकर जहर को चूसने लगी और जहर चूसकर बाहर थूकने लगी। इस तरह इसने बुलबुल के शरीर से सारा जहर निकाल दिया और बुलबुल ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। हम सब दोस्त हैं बुलबुल, इस खराब वक्त में हमें एक साथ एकजुट होकर रहना होगा। दूसरी तरफ सुनहरी के माता पिता बहुत परेशान थे। किस हालत में होगी मेरी बेटी? सुनहरी की माँ टुनटुनी चिड़िया तो बस रोए जा रही थी। वो बस एक ही दुआ कर रही थी, हे खुदा, आप बस हमारे बच्चों को सही सलामत रखना, बस वो जिंदा रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जिंदा थे, लेकिन कब तक रह पाते? जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते थे। शेर, चीता, मगरमच्छ और सांप।
इन सभी से उन्हें खतरा था। तभी उनकी नाक में एक खुशबू आई। इन दोस्तों ने देखा कि पास ही झाड़ी में कुछ फल लगे हुए हैं। इनके मुंह में पानी आ गया और इन चारों ने झाड़ियों से फल तोड़कर खाए। लेकिन उसके बाद चारों के चारों बेहोश हो गए। तभी एक पंछी जिसकी चोंच बड़ी थी वहां से जा रही थी। अरे ये क्या, चारों चिड़ियों के बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हैं और ये इस तरह से बेहोश क्यों पड़े हैं? वो पंछी पास आई और सब कुछ समझ गई। लगता है भूख के मारे इन सभी ने जहरीला फल खा लिया। इन लोगों को बचाना होगा। इस पंछी ने चारों को जादुई जल पिलाया। कुछ देर बाद चारों को होश आया और वो बच्चे खड़े हो गए। तुम लोगों ने जहरीले फल खा लिए थे, इसीलिए बेहोश हो गए। अब तुम ठीक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाढ़ की वजह से यहाँ आ गए। हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये दुनिया तो सबसे बड़ा जंगल है। तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम लोगों को इस जंगल में ही रहना सीखना होगा। वो पंछी चारों को अपनी चोंच में उठाकर वहां से ले जहां एक मजबूत घर था। चारों लकड़ी के घर में रहने लगे। उस पंछी के साथ उनके मजबूत दोस्ती हो गई। नसीब किसे कहाँ ले आए ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई मुसीबत आए हमें उसका सामना करना होगा। फुरफुरी नगर के पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने में बस एक ही दिन बचा था। लूसी कबूतर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। नया साल आने में बस आज का ही दिन बचा है। कल महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। क्या आपको नए साल का जश्न मनाने महल नहीं जाना? लूसी भैया, ये आपसे किसने कहा? मैं नए साल के जश्न मनाने महल नहीं जाऊंगी। मैं तो हर साल महल जाती हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, चील महाराज ने इस बार नियम में कुछ बदलाव किया है। अब से नए साल का जश्न मनाने वही पंछी जाएंगे जिनका अपना घर होगा। लूसी भैया, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब कैसे जाऊंगी महल? मेरा तो घर है ही नहीं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आपका घर बनाने में आपका ये भाई आपका साथ देगा। टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शाम तक तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर घर बनाने लगते हैं। शाम होने से पहले ही टुनटुनी का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बहन, घर तो पूरा बन गया। इन दोनों को घर बनाते कालू कौवा छुपकर देख रहा होता है और इनकी बातें भी सुन रहा होता है। अच्छा, तो इस लूसी टुनटुनी ने मिलकर नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बनाया है। जब मैंने इसे कहा था मुझसे शादी कर ले, तब कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तब इसने सारे पंछियों के सामने थप्पड़ मारा था। सब पंछियों के सामने इसने मेरा अपमान किया। आज मुझे मौका मिला है, इसका घर मैं तोड़ डालूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं भी यहीं छिपकर बैठता हूँ और इनके जाने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही ये चिड़िया सूखा घास लेने जाएंगी, मैं इसका घर तोड़ दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये चिड़िया अकेले जंगल में नए साल का जश्न मनाएगी और मैं महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाऊंगा। अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। जैसे ही लूसी कबूतर और चिड़िया सूखी घास लेने जाते हैं, कालू कौवा टुनटुनी का अभी अभी बनाया हुआ घर तोड़ देता है और इसे दूर फेंक देता है। इस चिड़िया ने मुझसे शादी ना करने को मना किया था। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मुझे ना कहने की। अब देखता हूँ वो चिड़िया कैसे महल जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी और लूसी कबूतर घास लेकर लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो टुनटुनी का घर था ही नहीं। टुनटुनी रोने लगती है। लूसी भैया, यहाँ तो मेरा घर है ही नहीं। जंगल में ना आंधी आई ना तूफान आया, तो मेरा घर कहाँ गया भैया? टुनटुनी बहन, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। वो जो कोई भी है, आपको नए साल की पार्टी में महल जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने आपका घर तोड़कर फेंक दिया। इस जंगल में ऐसा कौन कर सकता है आपके साथ? मुझे पता है ये काम किसने किया होगा। ये काम जरूर उस कलमुहे कालू का है। उसने मेरा घर तोड़ा होगा
वो कब से मेरे पीछे पड़ा है, कहता है मुझसे शादी कर ले, लेकिन हर बार मैंने उसे मना कर दिया। शायद इसी वजह से उसने मेरा घर तोड़ा है। वो मुझे खुश देखना नहीं चाहता। टुनटुनी बहन, अगर आप महल में नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लूसी भैया, आप मेरे लिए पार्टी मनाने से क्यों मना कर रहे हैं? आप जाइए, मेरा क्या है, मैं यहीं ठीक हूँ। टुनटुनी बहन, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ। आपको दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। इधर महाराज के महल में नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। महाराज ने टुनटुनी और लूसी कबूतर को ना देखकर पूछा, सैनिकों, ये टुनटुनी चिड़िया और लूसी कबूतर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जाओ इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाओ। लूसी, टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं, नए साल का जश्न हमारे महल में मनाया जाता है और तुम दोनों ने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। तुम दोनों को मेरे हुक्म की नाफरमानी पर कड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, नहीं, पहले मेरी बात को सुना जाए। टुनटुनी रोती हुई सारी बात महाराज को बता देती है। सैनिकों, पकड़ लो उस कालू कौवे को और कारागार में डाल दो। मंत्री कबूतर, इस टुनटुनी को हमारी तरफ से नए साल की खुशी में एक घर बनाकर तोहफे के रूप में दिया जाए। उसने महाराज के महल में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया।